नमस्कार। आज की हमारी चर्चा गज केसरी योग को लेकर के है। कुंडली में इस योग का निर्माण कैसे होता है और हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, ये एक उत्तम राजयोग है, महान राजयोग इसको कहेंगे। ये जिसकी भी कुंडली में बनेगा वो व्यक्ति अत्यंत समृद्धशाली होगा। गज केसरी नाम से ही स्पष्ट है। गज का मतलब होता है हाथी और केसरी का मतलब होता है सोना। तो आज के इस युग में हाथी की जगह पे जिस व्यक्ति के पास बहुत सारे वाहन हो और बहुत सारा पैसा हो, इसी को गज केसरी योग कहेंगे। गज केसरी योग कुंडली में बनता कैसे है? देखिए, चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां से केंद्रीय अगर गुरु बैठे हैं तो इस योग का निर्माण होगा। चंद्रमा के साथ गुरु हो या चंद्रमा से चतुर्थ गुरु हो या चंद्रमा से सप्तम गुरु हो या चंद्रमा से दशम गुरु हो, ऐसी स्थिति में गज केसरी योग का निर्माण होगा। साथ ही साथ अगर चंद्रमा से ठीक सामने सप्तम भाव में अगर शुक्र हो या बुध हो, यानी इन दोनों ग्रहों की या किसी भी ग्रह की, शुक्र की या बुध की अगर दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, तब भी गज केसरी योग का निर्माण होगा। कुंडली में इस चीज को भी बड़ी गंभीरता से देखनी चाहिए कि गज केसरी योग बन रहा है, लेकिन लग्न कौन सा है। अगर मान लीजिए कि कर्क लग्न हो और वहां चंद्रमा अथवा गुरु बैठे हो, सिंह लग्न हो या धनु लग्न हो या मीन लग्न हो और वहां पे गज केसरी योग का निर्माण हो रहा हो, तब तो पूछिए ही मत। इस गज केसरी योग का पूर्ण फल जातक को प्राप्त होगा। जैसा अभी मैंने कहा कि ऐसा व्यक्ति समृद्धशाली, राजनीति में भी अच्छे जगह पे अच्छी पैठ वाला, लोग इसकी ऐसे जो जातक हैं इनकी बातों को लोग सुनेंगे, प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा, हर तरह का भौतिक सुख ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होगा। लेकिन कुंडली में ये जो मैंने सारी चीजें बताई, इन सब चीजों को देखना आवश्यक हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी की कुंडली में गज केसरी योग तो बन रहा है लेकिन उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये देखना अत्यंत जरूरी हो जाता है कि आखिर ये फल क्यों नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि ये योग छठे, आठवें या 12वें भाव में बन रहा हो, तब भी फल मिलेगा, लेकिन फल में न्यूनता आएगी। चंद्रमा पीड़ित तो नहीं है, गुरु पीड़ित तो नहीं है, तो ऐसी स्थिति में गज केसरी योग तो बनेगा लेकिन न्यूनता आएगी। तो यहां पर अगर हम चंद्रमा को बलि करें, देखिए हो सकता है कि चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो या राहु की दृष्टि हो या राहु शनि कोई भी चंद्रमा के साथ बैठा हो या अंश बल में चंद्रमा के पास भी अंश बल में कमी हो, गुरु के पास भी अंश बल में कमी हो, जिसके चलते गज केसरी योग का लाभ ना मिल रहा हो। तो इन सारी स्थितियों को जरूर से कुंडली में देखना चाहिए। और कैसे ये राजयोग प्राप्त हो, तो इसके लिए चंद्रमा को बलि किया जाए। भगवान शिव को सोमवार के दिन दूध से या जल से अभिषेक किया जाए, पूर्णिमा का व्रत किया जाए, पूर्णिमा के दिन सायंकालीन चंद्रमा को दूध से अर्घ्य दिया जाए, या गुरु को भी अगर मान लीजिए अंश बल में कम है या पीड़ित है तो उनको भी बल प्रदान किया जाए, भगवान विष्णु की आराधना की जाए,
अगर दोनों ग्रह कमजोर हैं तो चंद्रमा के लिए एक रत्न आता है मोती, और गुरु के लिए पुखराज। तो अंश बल को देखते हुए और इनकी स्थिति को देखते हुए इन रत्नों को धारण करना चाहिए। इसी के साथ मैं एक बहुत अच्छा प्रयोग आप लोगों को बता रहा हूं कि गजकेसरी योग तो बन रहा है लेकिन उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली, इसमें एक अच्छी क्वालिटी का अगर मोती पहना जाए, देखिए तर्जनी उंगली हो गई बृहस्पति की, और इसमें अगर मोती धारण किया जाए तो इस गज केसरी योग का लाभ जरूर मिलेगा। तो कुंडली में इस योग को देखें और ग्रहों की स्थिति को देखें, और जो मैंने उपाय बताया है यह उपाय करें। निश्चित रूप से इस गज केसरी राजयोग महान योग का लाभ आपको प्राप्त होगा। नमस्कार।